नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिका, आप सभी के प्रति बहुत मंगल मैत्री आशीर्वाद अनुमोदामी। आज हम भय सूत्र के बारे में सुनने वाले हैं। इस सूत्र में भगवान बुद्ध ने जो भी उपदेश किया है, वो उपदेश हमारे जीवन में सुख लाने वाला है। तो ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार करते थे। तो वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया और भिक्षुओं ने भगवान को प्रतिवचन दिया बदंत। तो भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, जितने भी भय उत्पन्न होते हैं वे मूर्ख से ही उत्पन्न होते हैं। जो मन में भय उत्पन्न होते हैं वो भय पंडित से तो उत्पन्न नहीं होते हैं। जितने भी उपद्रव मन में उत्पन्न होते हैं वे सभी उपद्रव मूर्ख से ही उत्पन्न होते हैं। जितने भी उपद्रव उत्पन्न होते हैं वे पंडित से उत्पन्न नहीं होते। और आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, जितने भी उपसर्ग यानी खतरे, जो खतरे उत्पन्न होते हैं वे भी मूर्ख से ही उत्पन्न होते हैं, पंडित जन से या पंडित लोगों से उत्पन्न नहीं होते हैं। तो भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि भिक्षुओं, जैसे सरकंडों के घर में व फूस के घर में लगी हुई जो आग है, तो उसे निर्वात यानी हवा रहित अर्गलों वाले बंद खिड़कियां वाले कुटाकारों को जला डालती आग, उसी प्रकार भिक्षुओं, जितने भी भय उत्पन्न होते हैं वे मूर्खों से ही उत्पन्न होते हैं, पंडित जन से भय उत्पन्न नहीं होते हैं। जितने भी भय उत्पन्न होते हैं वे मूर्ख से ही उत्पन्न होते हैं, पंडित से नहीं होते। और जितने भी उपद्रव उत्पन्न होते हैं वे सभी उपद्रव मूर्ख लोगों के कारण से ही उत्पन्न होते हैं, यानी पंडित जन से उत्पन्न नहीं होते हैं। इसी कारण ठीक इसी प्रकार भिक्षुओं सीखना चाहिए कि जिन 3 धर्मों से युक्त व्यक्ति मूर्ख समझा जाता है, उन 3 धर्मों का त्याग करके तथा जिन 3 धर्मों से युक्त व्यक्ति पंडित समझा जाता है, उन 3 धर्मों से संबोधित होकर हम लोगों ने रहना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार भिक्षुओं, तुम्हें सीखना चाहिए कि इस जीवन में कर्म ही मूर्ख का लक्षण है। हमारे जीवन में जब कर्म बदल जाते हैं, कर्म अकुशल बन जाते हैं, तो सभी लोग हमको मूर्ख समझते हैं। अपनी वाणी के कर्म है, अपने काया के कर्म है, हमारे मन के कर्म है। जो भी कर्म परिजन लोग को दिखते हैं तो वो लोग हमें ये कर्म को देखकर मूर्ख ऐसे प्रकार की संज्ञा देते हैं। अर्थात कर्म से ही मूर्ख आदमी पहचाना जाता है। भिक्षुओं, तो कर्म ही पंडित का लक्षण है। देखो, कर्म से आदमी मूर्ख बनता है और कर्म से आदमी पंडित बन जाता है। और पंडित के भी कुछ लक्षण होते हैं, अर्थात कर्म से ही पंडित पहचाना जाता है। प्रज्ञा चरित्र से ही वो व्यक्ति शोभायमान होता है। हमारे इस जीवन को
शोभायमान होना है तो हमारे जो कर्म है वही कर्म हमें अच्छा बना सकते हैं, अच्छा दिखा सकते हैं। तो इसके आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु, इन 3 बातों से युक्त व्यक्ति को मूर्ख समझाया जाता है और उसे मूर्ख समझना ही चाहिए। तो किन 3 बातों को समझना चाहिए कि कायिक दुशील में, वाचिक दुश्चरित्र से तथा मानसिक दुश्चरित्र से भिक्षु, इन 3 बातों से युक्त व्यक्ति को मूर्ख जानना चाहिए। जिसकी काया शुद्ध नहीं है, जो काया से अकुशल कर्म करता होगा, वाणी से अकुशल कर्म करता होगा, या मन से कुछ बुरा सोचता होगा, बुरा विचार करता होगा, तो ये लक्षण जिस व्यक्ति में दिखते हैं, इस लक्षण से ही उस व्यक्ति को मूर्ख समझना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। इसके आगे भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि भिक्षु, इन 3 बातों से युक्त व्यक्ति को पंडित समझना चाहिए। तो किन 3 बातों से? जो व्यक्ति कायिक सुचरित है, वाचिक सुचरित है तथा मानसिक सुचरित है, तो भिक्षु इन 3 बातों से युक्त व्यक्ति को पंडित जानना चाहिए। जिसकी वाचा शुद्ध है, मन शुद्ध है और काया भी शुद्ध है, ये लक्षण जिस व्यक्ति में दिखता है, तो भगवान कहते इस लक्षणों से ही वो व्यक्ति पंडित समझाया जाता है। तो भगवान बुद्ध के उस ज़माने में पंडित व्यक्ति को एक अच्छा आदमी कहा जाता, एक भला आदमी कहा जाता है। पंडित यानी होशियार आदमी, जिसके पास प्रज्ञा है, जिसके पास शील संपदा है, सदाचार है, जिस व्यक्ति के पास सभी प्रकार के कुशल कर्म हैं, जो धर्म का आचरण करने वाला है, उसे ही भगवान बुद्ध पंडित ऐसे प्रकार से कहते हैं। तो इस कारण ठीक इसी प्रकार भिक्षु सीखना चाहिए कि जिन 3 धर्मों से युक्त व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है, उन 3 धर्मों का त्याग करके तथा जिन 3 धर्मों से युक्त व्यक्ति पंडित समझा जाता है, उन 3 धर्मों से संबंधित होकर रहना चाहिए। और इसी प्रकार भिक्षु तुम्हें सीखना चाहिए कि हमारे साथ जो रहने वाले लोग हैं वो किस प्रकार के हैं, वो मूर्ख लोग हैं या पंडित लोग हैं, ऐसा देखकर उनके साथ हमें विचरण करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध इसके आगे कहते हैं कि भिक्षु मूर्ख के ये 3 लक्षण निमित्त यानी चिन्ह होते हैं। तो कौन से 3 हैं? तो भिक्षु मूर्ख बुरे विचार रखता है, हमेशा बुरे विचार में अपना जीवन व्यतीत करता है, बुरी वाणी बोलता है और बुरे कर्म करता है। तो भिक्षु यदि बुरे विचार न रखे, बुरी वाणी न बोले, बुरे कर्म न करे, तो वह व्यक्ति पंडित समझाया जाता है। पंडित लोग इसे अच्छा समझते हैं। तो यह महा से असत्पुरुष है, मूर्ख है, क्योंकि पंडित लोग यह जानते हैं कि इस व्यक्ति में वाणी शुद्ध नहीं है, इसका मन शुद्ध नहीं है, इसके जो भी कर्म है वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, तो इसे असत्पुरुष कहा जाता है। इसके आगे भगवान कहते हैं कि भिक्षु पंडित के 3 लक्षण निमित्त यानी चिन्ह होते हैं। तो पंडित के क्या लक्षण होते हैं? 3। तो पंडित जो व्यक्ति है, जो प्रज्ञावान व्यक्ति है, वो क्या करता है कि अच्छे विचार करता है, उसके बाद अच्छी वाणी बोलता है, अच्छे कर्म करता है। तो भिक्षु यदि पंडित अच्छे विचार न रखे, अच्छी वाणी न बोले, अच्छे कर्म न करे, तो पंडित लोग कैसे जानेंगे कि ये सत्पुरुष है, यह पंडित है? क्योंकि भिक्षु पंडित अच्छे विचार रखता है, अच्छी वाणी बोलता है, अच्छे कर्म करता है, इसलिए पंडित लोग जान लेते हैं कि यह सत्पुरुष है, यह पंडित है। तो भिक्षु ये 3 पंडित के लक्षण निमित्त चक्र यानी चिन्ह होती रहे। इसलिए ठीक इसी प्रकार भिक्षु तुम्हें यही सीखना चाहिए कि हमें मूर्खों के साथ न रहकर
पंडित लोगों के साथ रहना चाहिए। पंडित लोगों की संगत, अच्छे लोगों की संगत हमें सुख प्रदान करते हैं, हमारे जीवन में शांति आती है और अच्छे लोगों के साथ रहकर हमारे ऊपर अच्छे संस्कार बनते हैं और हमारा मन पवित्र बनता है, हमारी वाचा पवित्र बनती है, हमारा शरीर शुद्ध बनता है। तो इस भय सूत्र में भगवान बुद्ध ने यही सिखाया है। तो आज के लिए इतना ही धर्मोपदेश देकर यहीं रुकता हूँ। भवतु सब मंगलं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।